आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन में संलिप्त कौन कौन व्यक्ति है, भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से कहता क्या है। इसके पहले हम लोग सूफीवाद पढ़े थे और अभी पढ़ने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन। कहता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। कहाँ कहाँ फैली थी बच्चे? और शुरुआत कहाँ से हुई थी? तमिल क्षेत्र से। तो पूछता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। कहाँ से बोलोगे? दक्षिण भारत से। ये तमिलनाडु के क्षेत्र से होती है बच्चे। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक महान वैष्णव संत रामानुज थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लो। तुम्हारे 12 के एग्ज़ाम में तो पूछेगा, साथ ही साथ ये पूछेगा तुम्हारे कंपटीशन में कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? रामानुज। और वो कौन से संत थे? वैष्णव, माने विष्णु को देवता मानने वाले वो थे। वे प्रारंभ में शंकर के विचारों के अनुयायी थे। अपने अध्ययन और चिंतन से वे शंकर के अद्वैत दर्शन, शंकर का मतलब यहाँ पे शंकर भगवान नहीं समझेंगे बच्चे, शंकराचार्य समझेंगे, जो अद्वैत दर्शन दिए थे, और मायावाद से मतभेद रखने लगे और उन्होंने मुक्ति प्राप्ति हेतु भक्ति को ही मुख्य साधन माना। माने समझ लो बच्चे इसको थोड़ा सा अपने कि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन माने आत्मा और परमात्मा दोनों दो नहीं है, एक ही है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, यही क्या कहलाता है? अद्वैतवाद। अब मायावाद, मायावाद क्या है जी? प्रकृति में जो भी आत्मा आती है किसकी वजह से आती है? माया के कारण। समझो कि आत्मा जो है परमात्मा से बिछुड़ कर इस संसार में आती है, और जिसे तुम अपना समझते हो ये मोह माया तुम्हारा सब खत्म हो जाता है बच्चे। जिसे तुम अपना समझते कोई अपना नहीं है, ये दिमाग में रखोगे। मरने के पहले हर किसी को एहसास हो जाता है कि ये माया का बाजार था, बाकी कुछ भी नहीं। तुम जिसे अपना समझ रहे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, सब स्वार्थवश मायावश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। माँ अपने बेटे से अगाध प्रेम करती है, मैं तुम्हें बताता भी हूँ बच्चे। और माँ का टेस्ट लेना है तो माँ का जो भी गहना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में 3 गहना सिर्फ हटाओ ना, बस दिखा कर ही हटाओ। तीसरे दिन वो माँ तुम्हें घर से निकाल देगी और समझोगी तुम्हें 2-4 लाठी दे देगी और तुम्हें जा, तेरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। बाबूजी का पैसा दिखाकर 2-4 दिन ही 2-2 हज़ार रुपये निकालो ना उनके सामने से, बस उसी 5-10 हज़ार रुपये में सब प्रेम उनका ख़त्म हो जाएगा। ये माया ही है संसार, बाकी कुछ भी नहीं। ये सब से हटकर उन्होंने बताया कि मुक्ति मार्ग हेतु भक्ति ही मुख्य साधन है। अगर मुक्ति में चाहिए तो क्या चाहिए बच्चे? भक्ति। तो भक्ति आंदोलन के द्वितीय नेता निम्बार्क थे। पहले कौन थे? रामानुज। और दूसरे कौन है? निम्बार्क, जो रामानुज के ही समकालीन थे। वे कृष्ण और राधा के उपासक थे और भेदाभेद के दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्होंने भी परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण पर ही जोर दिया। तो एक तरफ देख लो बच्चे रामानुज है जो भक्ति आंदोलन पर जोर देते हैं, और दूसरे तरफ समझ लो कि भक्ति आंदोलन के द्वितीय नेता कौन है? निम्बार्क है, जो राधा और कृष्ण के उपासक हैं, जो प्रेम उपासना पे जोड़ देते हैं। बोलते कि संसार में अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो समझ लो कि बिना स्वार्थ का प्रेम करना सीखो, बिना झगड़ा झंझट के रहो, किसी प्रकार का कोई आपसी वैमनस्यता की भावना अंदर मत रखो। तो आगे पढ़ेंगे माधवाचार्य। कहता है कि माधवाचार्य भक्ति आंदोलन के एक अन्य महत्वपूर्ण संत थे, जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्ट अद्वैतवाद के कट्टर विरोधी और भागवत पुराण से प्रसूत अस्पष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे। मैंने समझ लो माधवाचार्य द्वैतवाद के समर्थक, जो इसमें पूछेगा 1-1 नंबर का क्वेश्चन उतना याद रखोगे, ठीक है ना जी। शंकराचार्य अद्वैतवाद के और रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद। इस तरीके से परीक्षा में ये पूछता है, जो स्टार लगवाया हूँ मैं यहाँ ध्यान देंगे कि अद्वैतवाद को किसने चलाया? शंकराचार्य ने। विशिष्ट अद्वैतवाद को किसने चलाया? रामानुज ने। और द्वैतवाद के समर्थक कौन थे? माधवाचार्य। इस तरीके से 3 नाम हम लोग अभी तक साउथ में पढ़ चुके हैं बच्चे। उसमें से रामानुज हो गया, शंकराचार्य हो गया और माधवाचार्य, ये तीनों का नाम याद रखेंगे। भक्ति आंदोलन के 5वें प्रवर्तक इसमें से रामानंद थे,
जो विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन को मानते थे। तो जाहिर सी बात है, विशिष्ट अद्वैतवाद चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानुज। तो ये रामानुज के क्या हो जाएंगे? शिष्य हो जाएंगे बच्चे। अरे समझ ना, उनकी बातों को मानेंगे। उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का काफ़ी अधिक प्रसार किया और वैष्णव धर्म के द्वारा बिना किसी जन्म, जाति, धर्म और लिंग भेद के सभी के लिए खोल दिया। माने वैष्णव धर्म का जो द्वार है, उन्होंने जाति, धर्म और लिंग के भेद से ऊपर उठकर सबके लिए वैष्णव धर्म खोल दिया। वे राम के उपासक थे, याद रखेंगे इसमें, राम के उपासक थे और परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम और मानव बंधुत्व के दो महान सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। इस तरीके से अभी मैंने बताया बच्चे। एक में दक्षिण में चलेंगे तो रामानुज, क्या नाम याद रखेंगे? भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन? रामानुज। और रामानुज किससे प्रभावित थे? शंकराचार्य के अद्वैतवाद से। तो इन्होंने उसी पर निकाला कौन सा? विशिष्ट अद्वैतवाद। आ रहा समझ में ना? शंकराचार्य ने चलाया था अद्वैतवाद और रामानुज ने चला दिया विशिष्ट अद्वैतवाद। और रामानुज के जो शिष्य थे कौन थे? रामानंद। और रामानंद चूँकि उन्हीं के शिष्य थे तो उन्हीं के बातों को ये माने और ये चलाए। बीच में एक आएंगे, उसमें से कौन? माधवाचार्य। माधवाचार्य ने क्या चलवाया था? द्वैतवाद के समर्थक थे। तो इस तरीके से अब भक्ति आंदोलन के जो संत है, रामानंद के अब शिष्यों में कई शिष्य आते हैं बच्चे, जिसे हम पढ़ेंगे। जिसमें आते हैं सबसे पहले ही सबसे महत्वपूर्ण में कौन? काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि कबीर किसके शिष्य थे। आ रहा समझ में ना? तो ये किसके शिष्य होंगे? अब रामानंद के शिष्य हो जाएंगे। रामानुज के शिष्य रामानंद और रामानंद के शिष्य और कबीर आते आते अब उत्तर भारत की ओर प्रस्थान हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है बच्चे? तो अब कहते हैं भक्ति आंदोलन के संतों में है पहला कौन? कबीर। भक्ति आंदोलन के दूसरे महत्वपूर्ण संत कबीर थे। कबीर के उपदेश के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? तो इसे समझेंगे हम लोग। दूसरा जो लिखा गया है गलत है, बड़ा ऊ की मात्रा से दूसरा लिखेंगे बच्चे। कहता है कि कबीर बताते हैं कि बाह्य धर्म आडंबरों से मुक्त आंतरिक आध्यात्मिक विकास। माने कबीर यही बोलते हैं बच्चे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वे कहते हैं कि बाहरी आडंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टीका लगा लेते हो और दाढ़ी बढ़ा लेते हो, जनेऊ धारण कर लेते हो, गेरुआ वस्त्र धारण करते हो, चोटी बढ़ा लेते हो और तुम सोचते हो कि ईश्वर मिल जाएंगे। मस्जिद में जाते हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, बार बार सिर पटकते हो, अब मन के अंदर बेईमानी है, चोर है, पाप है, तो ईश्वर मिलेंगे। बोले कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने पहला तो बोला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बाहरी आडंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पाप करो और गंगा में जाकर स्नान कर लोगे तो पाप धुल जाएगा क्या बच्चे? कभी नहीं होगा बच्चे। उन्होंने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर ना काबे कैलाश में। कहाँ ढूंढते हो? न तो समझ लो मैं मंदिर में हूँ न मस्जिद में हूँ। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें काबा जाने की ज़रूरत नहीं है और कैलाश पर्वत पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सचमुच ढूंढना है तो अपने दिल के अंदर ढूंढो ना, अपने मन से। जिस दिन तुम बुराई को मिटा देते हो, जिस दिन तुम अपने अंदर के वैमनस्यता की भावना को मिटा देते हो, दुश्मनी को मिटा देते हो, ईर्ष्या मिटा देते हो, निंदा मिटा देते हो, तो उसी दिन हम तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हम तुम्हारे अंदर ही है, हमको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का निवास वहीं होता है जहाँ समझ लो कि अधर्म न हो, माने जहाँ धर्म हो। और जहाँ धर्म होगा वहाँ पाप नहीं होगा बच्चा, अन्याय नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें वो बताते हैं कि बाह्य धर्म आडंबरों से मुक्त आंतरिक आध्यात्मिक विकास पे वो बल देते हैं। बोलते हैं कि बाहरी रूप से दिखाने के लिए कुछ पहनने की करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से अपने आप को मजबूत करो। फिर कहते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावना की स्थापना भी वो किए। माने वे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों धर्म के लोगों को बताया कि मंदिरों में और मस्जिदों में कम, अपने मन के अंदर के मंदिर या मस्जिद में ज़्यादा झांको तुम। आ रहा समझ में ना? किसी को देखते हो तो सम्यक दृष्टि से देखो, सही दृष्टि से देखो, मन में पाप न रखो। तो कबीर के बारे में हम जानेंगे
कि कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ये सभी अकबर 1556 से जो शुरू कर रहा है, तो अकबर के करीब 100 साल पहले से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत, करीब 100-200 साल पहले से माने शुरुआत हो चुकी है बच्चे। तो कहता है कि इसमें कि उसके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। कहते हैं कि मैंने इसके माता पिता के बारे में कि कबीर के वास्तविक माता पिता का पता नहीं चलता है। उन्हें समझ लो कि जंगल में नीरू जो है वो गए हैं और देखे हैं कि एक बच्चा एकदम जंगल में कोई छोड़कर चला गया है, और उसी बच्चे को लाते हैं, पोसते हैं, पालते हैं, और ये दोनों आदमी अपने माता पिता के नाम पे अपना नाम अंकित करवाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? साखी, सबद और रामायणी। इतना महत्वपूर्ण कि तुम्हारे लाइफ में ये पूछेगा ही, इसको पूछते बगैर नौकरी पाओगे ही नहीं बच्चे। इसलिए कबीर के 3 रचनाएं, पहला कौन? साखी, दूसरा कौन? सबद, और तीसरा कौन? रामायणी। इन्हें मानने वाले को कबीरपंथी कहा जाता है। कान टोपी पहनते थे ये, मैंने मुख्य तौर पे समझ लो कबीर के विचारों को मानने वाले लोग क्या कहलाएंगे? कबीरपंथी कहलाते हैं बच्चे। और देखो कबीरपंथी की पहचान कैसे की जाती है, तो कबीरपंथी कान टोपी पहनते हैं। एक ऐसा टोपी देख लो, यहाँ आएगा कान के पास से इधर, कान दिखाई देगा, ठीक है ना, माने यहाँ पे कान के पास से एकदम कान ढका रहेगा, यहाँ आएगा गोल, और यहाँ से ढका रहेगा, पीछे ऐसे रहता है, ठीक है ना। ये लोग बिल्कुल समझ लो कि माने समझो कि बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर ये सच्ची निष्ठा, सत्यता और जो दृष्टि गोचर होता है उस पर ये विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। अब इसी में अगली कड़ी में है नानक। अभी हम पढ़े थे कबीर के बारे में, तो तुम्हारे परीक्षा में कबीर को अलग पूछ सकता है, नानक को अलग पूछ सकता है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों को पूछेगा तो 2-4 के बारे में लिखेंगे हम लोग, नहीं तो सबको अलग अलग लिखेंगे। तो आगे कहता है नानक के बारे में पढ़ेंगे। नानक माने कौन? गुरु नानक बच्चे। तो कहता है कि भक्ति संप्रदाय के दूसरे प्रमुख संत थे। कौन? गुरु नानक, जिनकी प्रमुख उक्ति थी कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है। पहली बार बताओ, इन्होंने साफ तौर पे कहा इस संसार में कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। आ रहा समझ में ना? इसीलिए ये कहना कि हम हिंदू, दूसरा कहता है मैं मुसलमान हूँ, ये गलत है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक जगह पर हुआ था। तो बोलो बच्चे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी के समय में यह जो पंजाब का रावी नदी का तलवंडी जगह है वो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन जब जन्म हुआ था उस समय हमारा देश बटा हुआ नहीं था बच्चे। 15 अगस्त 1947 के पहले, माने समझो कि हाँ ये सभी भारत और पाकिस्तान एक देश थे बच्चे। इन्हें ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम कालूराम तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनका विवाह बटाला के मूलराज सत्ती की बेटी सुलक्षणी के साथ हुआ था। काफ़ी थोड़ा सा इसे याद रखोगे बच्चे कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। नाम भी ऐसा ऐसा बच्चे, एकदम जब नाम अच्छा रखोगे तो कर्म भी अच्छे होते चले जाएंगे। तो इसमें ननकाना साहिब किससे संबंधित है? गुरु नानक से। तलवंडी किससे संबंधित है? गुरु नानक से। तो गुरु नानक के पिता का नाम कालूराम और माता का नाम और पत्नी का नाम। इतना जब पढ़ लिए तो गुरु नानक कौन है बच्चे? ये सिखों के प्रथम गुरु है। सिखों के 10 गुरु माने जाते हैं। प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पटना में बच्चे। तो पटना में पटना साहिब के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो 10वें गुरु का जन्म स्थान है। और ननकाना साहिब के नाम से कौन जाना जाएगा? नानक के जन्म स्थान को ननकाना साहिब। और 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को, हाँ, तो इस तरीके से तुम लोग दोनों याद रखोगे ठीक से। आगे कहते हैं गुरु नानक का उपदेश एक ही ईश्वर की मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में सुधार करना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था।
याद रखेंगे बच्चे, सिख धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, गुरु नानक ने जो धर्म चलाया वो कौन सा धर्म था बच्चा? सिख धर्म। तो सिख धर्म न तो हिंदू होता है और न मुसलमान, ये दोनों के मिले जुले रूप होते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया बच्चे। यही वजह है कि जब भी किसी सिख को देखोगे तुम लोग, तो आधा वेशभूषा मुसलमानों का और आधा वेशभूषा हिंदुओं का। रणजीत सिंह नाम रखेंगे, रणजीत सिंह, लेकिन पूजा पाठ करने जाएंगे तो मुसलमानों की तरह सिर पे टोपी लगाकर, पगड़ी बांधकर, जैसे मुसलमानों को है कि सिर खाली नहीं रखना, हमेशा टोपी पहनते हैं, तो ये पगड़ी बांधते हैं बच्चे। पगड़ी बांधने के साथ साथ इनकी ड्रेस मुख्य तौर पे देख लेना, मुसलमानों का मुख्य ड्रेस कुर्ता पजामा होता है बच्चे, ये भी कुर्ते पजामे की तरह ये भी कपड़ा पहनते हैं, देखते हो तुम लोग। तो इसी तरीके से हिंदू और मुसलमान, ये दोनों का मिला जुला रूप जो है वो कौन है? सिख धर्म है बच्चे। तो ये न तो हिंदू मानता है ना मुसलमान, ये बोलते हैं कि सभी ईश्वर के एक ही संतान। तो इसीलिए इनका कहता है कि इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक प्र लिखेंगे, प्रवर्तक में इसमें गलत हो गया है, सही से लिख लोगे। तो के ऊपर एफ रहेगा, प्र में नीचे। तो इस तरीके से प्रवर्तक किसे कहते हैं बच्चे? किसी भी चीज़ की शुरुआत करने वाले, दिशा निर्देश देने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। इस्लाम धर्म के पहले प्रवर्तक कौन थे बच्चे? बोलो। आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और इस्लाम धर्म के अंतिम प्रवर्तक कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे बच्चे, जिसे हज़रत मोहम्मद साहब के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अगर हम कहें कि बोलो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? ऋषभ देव। उसमें माने 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में कम से कम 3 अति महत्वपूर्ण। सबसे पहला कौन? ऋषभ देव। 23वां तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। और 24वां और अंतिम तीर्थंकर हाँ महावीर स्वामी थे बच्चे। उसी प्रकार जो सिख धर्म अभी हम लोग पढ़े, उस धर्म में भक्ति आंदोलन में सिखों के प्रथम गुरु कौन? गुरु नानक। तो सिखों के प्रथम प्रवर्तक कौन थे बच्चे? गुरु नानक थे। और इसके अंतिम प्रवर्तक कौन कहलाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। वो पटना साहिब के नाम से जाना जाएगा। पटना में उनका जन्म होगा बच्चे, जहाँ गुरु नानक जो के बाद समझ लो जो 10वें गुरु गोविंद सिंह आएंगे, ये खालसा पंथ की स्थापना करेंगे। कौन सा पंथ? खालसा पंथ। तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग नामदेव। अभी तक हम लोग नानक के बारे में पढ़ लिए बच्चे, कबीर के बारे में पढ़ लिए। अब तीसरे किसके बारे में पढ़ने जाना है? नामदेव के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से कि मध्य युग में, मध्यकालीन सब ये दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है, और समझ लो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है बच्चे, ठीक है ना जी। और भक्ति आंदोलन में इसलिए शुरुआत होगी बच्चे कि पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे रहेंगे बच्चे। और हिंदू धर्म के बाद से समझ लो यहाँ बौद्ध धर्म जो भी है, जैन धर्म रहेगा। लेकिन जब मध्यकाल में बाहर से इस्लाम धर्म भी आ जाएगा, तब आपस में लोग सोच में पड़ जाएंगे, अरे किस में जाए, इस्लाम धर्म में जाए कि हिंदू धर्म में जाए। तो कुछ हिंदू धर्म को स्वीकार करेंगे, कुछ इस्लाम धर्म को स्वीकार करेंगे। उसी बीच में दोनों के मत भिन्नता को दूर करने के लिए, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, वास्तविकता से रूबरू कराने के लिए भक्ति आंदोलन के कई सारे संत उभरेंगे, जिसमें दक्षिण भारत से कौन आएंगे? सबसे पहले रामानुज, जो शंकराचार्य से प्रभावित होंगे, ठीक है ना। रामानुज शंकराचार्य चलाएंगे अद्वैतवाद, और रामानुज चला देंगे विशिष्ट अद्वैतवाद। वहीं पे माधवाचार्य चलाएंगे द्वैतवाद के समर्थक रहेंगे। और रामानुज के शिष्य हो जाएंगे कौन? रामानंद। और रामानंद के शिष्य हो जाएंगे कौन? वही कबीर। तो कबीर हम लोग पढ़ लिए बच्चे। तो कबीर बोलो हिंदू धर्म के समर्थक थे कि इस्लाम धर्म के? दोनों में से किसी धर्म के नहीं, वे बस मानव धर्म के समर्थक थे। मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। और आज भी सभी धर्म यही कहता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा माने सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है। तो अब हम महाराष्ट्र की तरफ अब चल रहे हैं बच्चे। दक्षिण भारत चल दिए, उत्तर भारत भी देख लिया हम लोग। अभी समझ लो कि पूरब के पश्चिम की तरफ गए, पाकिस्तान, तलवंडी वगैरह सब हम देख चुके हैं।
अब हम कहाँ चलेंगे? महाराष्ट्र में। तो मध्य युग में महाराष्ट्र के सबसे महान संत नामदेव थे, जिन्होंने प्रेम और भक्ति के पवित्र उपदेश द्वारा जन साधारण के मस्तिष्क को रीति रिवाज और जाति पाति के बंधनों से मुक्त किया। वे भी ईश्वर में आस्था रखते थे और मूर्ति पूजा तथा पुरोहितों के नियंत्रण के विरुद्ध थे। वे भी मानते थे कि भगवत प्रेम से ही भक्ति प्राप्त की जा सकती है। माने समझ लो, प्रेम और भक्ति के पवित्र उपदेश द्वारा जन साधारण को प्रभावित करने वाले, मस्तिष्क को रीति रिवाज और जाति पाति से हटाने वाला। महाराष्ट्र जो समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा जाति पाति के बंधन में रहेगा बच्चे, ऊंच नीच छुआछूत वहाँ पे काफ़ी रहेगी। तो वहाँ पे ये सब को निराधार बताते हुए उस सब को भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए और ईश्वर माने समझ लो वो जो प्रयास किए व्यक्ति वो कौन थे? नामदेव। वे मूर्ति पूजा तथा पुरोहितों के नियंत्रण के विरुद्ध थे। वो भी साफ तौर पे कहते थे कि कोई भी जाति और धर्म के व्यक्ति इस संसार में अकेले राज करने के लिए नहीं आया है। तुम अगर पढ़ो, तुम अगर ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम भले ही चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, तुम्हें समझ लो कि इस संसार में पूजनीय होने का अधिकार है, तुम्हारा ही सम्मान होना चाहिए। इसलिए जाति पात से ऊपर उठो। तुम्हारी जाति पाति की गिनती तब तक होती है बच्चों जब तक कि तुम किसी अच्छे पद पे नहीं जाते हो। जिस दिन अच्छा पद मिलेगा लोग भूल जाएंगे कि तुम किस जाति के हो, तुम्हें बुलाना शुरू कर देंगे। आज के डेट में याद रखो बच्चे, कई सारे यहाँ पे अभी पिछली बार में डीएम आए थे और कई डीएम यहाँ जाति से भले हो समझो कि वो डोम क्यों ना हो, फिर भी उनको समझ लो कि इज्जत और प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ हर कोई बुलाता है। और तुम अगर समझ लो पढ़ते नहीं हो बच्चे, ज्ञान नहीं प्राप्त करते हो, अब ब्राह्मण जाति के हो, तब भी तुम्हारा कद्र कहीं नहीं हो सकता है बच्चे। ज़माना बदल गया है और ये ज़माना बदलने में मुख्य तौर पे नामदेव जैसे व्यक्ति का योगदान है। और जितने समाज सुधारक आएंगे, स्वामी विवेकानंद की बात करें हम लोग या दयानंद सरस्वती की बात करें, नामदेव की बात करें, कबीर की बात करें, नानक की बात करें, जितने महान लोगों की बातें करेंगे, कोई भी व्यक्ति जाति पाति का समर्थक नहीं है। सभी बोलते हैं कि ज्ञान ही सर्वोच्च है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम पूजनीय हो और ज्ञान नहीं है तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं है। तो इस तरीके से ये मूर्ति पूजा का विरोध किए तथा पुरोहितों के नियंत्रण के विरुद्ध थे कि पुरोहित जो कहेंगे वही सब होगा, उसके भी ये विरोध थे। यह भक्ति आंदोलन काफ़ी दूर दूर तक फैला। माने अब सभी भक्ति आंदोलन का निचोड़ बता रहे हैं कि भक्ति आंदोलन काफ़ी दूर दूर तक फैला। यह संपूर्ण भारतीय द्वीप को कई सदियों तक प्रभावित करता रहा तथा को तक लिखेंगे। वास्तव में यह जन आंदोलन था और इसमें लोगों को गहरे रूप में प्रभावित किया। माने समझ लो कि भक्ति आंदोलन जैसे ही आया बच्चे, गांव के वैसे दबे कुचले लोग जिसे समाज के कई सारे लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, उनको बल मिला और उनको लगा कि सचमुच ये जो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे कोई भी व्यक्ति ऊंचा और नीचा नहीं होता, जाति के आधार पे कोई नहीं होता, लिंग के आधार पे नहीं होता, भाषा के आधार पे नहीं होता बच्चे, कपड़ा पहनने से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, विचार उच्च होना चाहिए। कोयल को देखे हो ना तुम लोग, कोयल और कौवा अगर समझ लो तड़कुल के पेड़ पे अगर बैठ जाए और दूर से दिखाई दे तो दोनों एक ही तरह दिखाई देता है सर, आ रहे समझो ना। लेकिन जैसे ही वो कोयल बोलेगी तो उसकी बोली की आवाज़ से पहचान लोगे कि ये कोयल है। वो उधर से कू बोलेगी तो तुम भी इधर से कू बोलोगे बच्चे। और जैसे ही कौवा बोलेगा काँव काँव तो भाग रे, भगाना शुरू कर दोगे तुम लोग। तो इसी तरीके से आवाज़ मधुर होनी चाहिए बच्चे। और व्यक्ति की पहचान उसके कपड़े से नहीं, उसकी आवाज़ से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके ज्ञान से होती है। हाँ, कुछ देर के लिए तो हम लोग धोखे में पड़ सकते हैं, ये बड़ा VIP लग रहा है ये, अरे समझो ना। जैसे दो शब्द बोलेगा तुरंत हम उसकी पहचान करना शुरू कर देंगे कि वास्तव में सियरा वही है, पोछुआ रंगाया हुआ था, अरे समझो ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अबुल फजल विद्वानों की श्रेणी में कई सारे आ रहे हैं भक्ति आंदोलन में। और तो भक्ति आंदोलन मुख्य तौर पे हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। भक्ति आंदोलन हमारा समाप्त हो चुका है। अब भक्ति आंदोलन के बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अबुल फजल।